Greeting you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. आज परमेश्वर का आशीष और इसका महिमा के द्वारा हम लोग अच्छा दिन अच्छा मौका फिर मिला है, इसलिए हम सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देता है। और today I would like to use our own Kachar Hill Tribe Synod dialect, that means हाफलोंग हिंदी। तो आज हम लोग सब जानते हैं कि अगर आज दुनिया में पेंडेमिक नहीं होता, कोरोना वायरस अगर नहीं फैलता, तो हम लोग आशा करता है कि सब गांव-गांव सब चर्च में सर्विस होकर सब अपना अपना मंडली में PYF यूथ संडे मनाएगा बोल के हम आशा करता है। लेकिन भी ड्यू टू पेंडेमिक we could not live according to what we want. We could not spend our time according to what we need. हम लोग को अपना इच्छा भी नहीं, हम लोग जो अपना मर्जी से भी हम लोग समय बिताने नहीं सकता है, इसलिए उसमें हम लोग बहुत दुख है। लेकिन भी परमेश्वर ने हम लोग को अच्छा मौका दिया है दोबारा, और आज हम बहुत खुशी है कि आज यूथ संडे के दिन में एज ए लीडर ऑफ PYF कचार हिल ट्राइब सिनोड हमको ये मौका मिला है। PYF मोलहोय के जरिए आज यूथ संडे के दिन में यूथ संडे के थीम प्रीच करने के लिए हमको चुना गया है। इसलिए समय देने वाला परमेश्वर और ये सब अरेंजमेंट करने वाला PYF मोलहोय के ऊपर में हम धन्यवाद बोलता है। आज का हम लोग का थीम होगा लिविंग फॉर क्राइस्ट, जो हम लोग को लास्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस में हम लोग जो थीम सुना है वो आज दोबारा हम लोग को बोलेंगे उसके बारे में। ये बोलने के पहले आई वुड लाइक टू गिव a short information about how we began, how we observe Youth Sunday, when and how। इसका बारे में हम थोड़ा कब से शुरू हुआ है, कैसा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। यूथ संडे इज़ ऑब्जर्व एवरी फर्स्ट संडे ऑफ सितंबर महीना का फर्स्ट संडे में हम लोग यूथ संडे मनाता है विद द थीम ऑफ लास्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस। हम लोग जो लास्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस में थीम रखता है वो थीम में हम लोग यूथ संडे के दिन हम लोग प्रीच करता है। अगर हम लोग देखा है लास्ट ईयर तक में भी CCM member or some of the young pastor and from the office bearers हम लोग एक दो आदमी को सेलेक्ट करके 2-3 हर एक प्रेसबिटरी में 2-3 मंडली में हम लोग जाता है। वो इस साल तो नहीं कर सकता है, लेकिन भी यूथ संडे आज का दिन में हम लोग कचार हिल ट्राइब सिनोड से क्यों मनाया जाता है। ये 1991 में कॉन्फ्रेंस का समय में ये यूथ संडे ऑब्जर्व करने के लिए चर्चा किया था। वो सांगबार कॉन्फ्रेंस में, वो अभी तो बियातेरम सिनोड का अंदर में हो चुका है। जब वो लोग कचार हिल ट्राइब सिनोड का अंदर में होने का समय में ये CHT सिनोड का अंदर में यूथ संडे मनाने के लिए पास किया था वो कॉन्फ्रेंस में। और ऑब्ज़र्व करना शुरू तो 1992 में हम लोग ऑब्ज़र्व करके एवरी ईयर आज तक हम लोग को ये यूथ संडे मनाया जाता है बोल के हम लोग मालूम है। और इसमें क्यों हम लोग मनाया जाता है, क्या वास्ते इसको हम लोग को यूथ संडे रखा है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज़ द मेन एम्स ऑफ दिस यूथ संडे। सो नंबर 1, टू ब्रिंग एंड यूनाइट ऑल द PYF units from different presbyteries and to give privilege to hear the theme those who could not attend the last conference, and to have a good relationship and a good communication to different presbyteries। इसका वास्ते है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव और मेन एम्स तो बहुत अच्छा है, और इसका ऑब्जेक्टिव और एम्स के जरिए आज तक हम लोग चलते हैं बोल के हम मालूम होता है। सो दिस टाइम वी विल ऑब्जर्विंग द 28th यूथ संडे। आज का दिन हम लोग 28th यूथ संडे मनाया जा रहा है। उसमें आई एज लीडर ऑफ PYF CHT Synod, I would like to wish all the viewers, all the PYF members
to have a blessed Youth Sunday. इसलिए और आज का दिन में हम लोग अच्छा से ये यूथ संडे सब कोई मनाने सीखने के लिए हम विनती और प्रार्थना करता है। आज हम लोग का थीम होगा लिविंग फॉर क्राइस्ट। हम लोग को लास्ट जितना PYF मेंबर्स हम लोग लास्ट कॉन्फ्रेंस में अटेंड हुआ है, हम लोग का स्पीकर लोग से, हम लोग का पास्टर लोग से हम लोग सुना है, हम लोग का थीम कितना अच्छा है, कैसा है उसका बारे में हम लोग सुना है। लेकिन आज फिर दोबारा हम सुनाया जा रहा है। इसके पहले आए हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। गलातियन चैप्टर 2 वर्स 20 and 21। I have been crucified with Christ, and I have no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not set aside the peace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. हिंदी से आइए हम सुनते हैं। गलातिया का किताब 2 अध्याय 20 पद में, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है परमेश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसमें मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। मैं परमेश्वर का अनुग्रह का तिरस्कार नहीं कर सकता। यदि व्यवस्था द्वारा मनुष्य धार्मिक ठहर सकता है तो मसीह व्यवहार ही मारे। May God bless the reading and hearing of His holy word. Amen. आज हम लोग का थीम लिविंग फॉर क्राइस्ट, उसका बारे में हम थोड़ा सा बोलना चाहता है। लिविंग फॉर क्राइस्ट हम लोग का स्पीकर लोग से हम लोग सुन चुका है। आज हम फिर दोबारा अपना सोच और अपना ज़िंदगी में फिर दोबारा दोहराना चाहता है कि लिविंग फॉर क्राइस्ट आजकल का दुनिया में हम लोग देखने से किसके लिए हम लोग को जीता है, उसमें लिविंग फॉर क्राइस्ट, व्हाट इज़ लिविंग एंड हु इज़ क्राइस्ट, उसमें हम लोग को सोचने से फॉर हुम वी आर लिविंग, किसके लिए हम लोग को जिएगा। जीवन बोलने वाला लिविंग, हम लोग को क्या है, नहीं मरा है बोल के हम लोग को जीवन जीता है, सांस लेने सकता है। मरने वाला तो आर हिलने नहीं सकता है, या he or she cannot move, that person cannot move or cannot talk, cannot feel। हम लोग जीवित है, हम लोग को लिविंग आदमी है बोल के हम लोग को हाथ हिलाने सकता है, बात कर सकता है और सब कुछ सुन सकता है। इसी तरह हम लोग का ज़िंदगी में भी हम लोग को आया है परमेश्वर से, हम लोग को माँ का कोख से जन्म लेके दुनिया में हम लोग जीवन बिताया है। माँ का कोख से बच्चा होकर हम लोग को जी के आज कितना साल, कोई 30 साल, कोई 20 साल, कोई 40 साल हम लोग जी लिया है। इसमें हम लोग को आज तक हम लोग अपना जीवन में अगर हम लोग फिर दोबारा जाकर देखता है तो किसका जीवन, किसके लिए हम लोग का जीवन तो हम लोग को जीता है। फॉर हुम वी आर लिविंग, फॉर ए पेरेंट्स, माँ बाप के लिए तो अपना बाल बच्चा लोग के लिए वो लोग जीता है ना। जितना भी माता पिता खराब होने दो, वो लोग अपना बाल बच्चा लोग के लिए हम लोग अपना ज़िंदगी अर्पण करता है। दो दे आर रिच और पुअर, द पेरेंट्स आर लिविंग फॉर देयर चिल्ड्रन, वेदर द चिल्ड्रन आर बैड और गुड, वो लोग खराब है ना अच्छा है, बुरा आदमी है ना खराब अच्छा आदमी है, वो नहीं, बल्कि इन लोगों का बच्चा है, वो लोग इसलिए माता पिता लोग बच्चा के लिए जीता है और बच्चा लोग भी अपना माता पिता के लिए जीता है। और हम लोग देखने से सोल्जर लोग, आर्मी लोग किसके लिए काम करता है, किसके लिए अपना जीवन अर्पण करता है। जब वो कोई सिपाही में घुसेगा, वो लोग जब शपथ लेता है तो हमारा माँ या हमारा बाप भी होने दो, अगर देश का दुश्मन होने से हम उसको पकड़ेगा या कुछ कर लेंगे नियम का मुताबिक बोल के वो लोग शपथ लेता है। तो मतलब है उन लोगों ने अपना कंट्री के लिए, अपना देश के लिए वो लोग जीता है बोल के हम लोग मालूम होता है। इसी तरह आज हम लोग युवक लोग, PYF मेंबर्स लोग, फॉर हुम वी आर लिविंग, सो लेट अस थिंक
20 साल तक, 30 साल तक, 15 साल तक परमेश्वर से हमको जीवन दिया है। गॉड गिव मी अ गुड लाइफ। हम आज तक भीख नहीं मांगा, हम आज तक खाना के लिए दूसरा घर में हम हाथ नहीं बटाया। I never beg for my daily life. I never cried for the bread. I never bow down my head before others for rice or for eatables. हम अपना बदन में कपड़ा अच्छा अच्छा लगा नहीं सकता है। हम अपना खुद का चेहरा मेकअप अच्छा से कर सकता है। हम अच्छी तरीक़ा से बात कर सकता है। हम अच्छी तरीक़ा से खा सकता है, पी सकता है। ये सब कहाँ से आया है? Of course, these are the blessings from God. परमेश्वर का आशीष के द्वारा हम लोग ये सब मिला है। लेकिन ये सब कौन कर रहा है? हमारा माता पिता लोग कर रहा है। तो माता पिता तो हमारे लिए वो लोग जीता है, हमारे लिए वो लोग दुख तकलीफ भी, उसका लड़का उसका लड़की अपना दोस्त लोग का तरह नहीं होगा बोल के वो लोग कितना दुख तकलीफ, हार्ड वर्क, दे आर डूइंग हार्ड वर्क, इवन दे कैन नॉट स्लीप फॉर अ लॉन्ग, दे कैन नॉट टेक रेस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर चिल्ड्रेन। वो लोग अब हमारे लड़का लड़की लोग के लिए बोल के वो लोग कितना तकलीफ माता पिता लोग उठाता है। तो इसी तरह आज हम भी बाल बच्चा लोग, लड़का लड़की लोग, हम किसके लिए जिएंगे? हमारा माता पिता तो हमारे लिए जीता है, हमारे लिए दुख तकलीफ उठाता है। आज सोचो हम लोग किसके लिए जीता है? गलातियन चैप्टर 2 वर्स 20 में हम लोग देखा है जो पौलुस ने सेंट पॉल में, I have been crucified with Christ and I have no longer live but Christ live in me. मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह में मैं जीवित है। वो एकदम अपना जिंदगी में क्लियर है, वो एकदम अपना लाइफ में बहुत क्लियर है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। लेकिन क्या आप और हम आज का PYF मेंबर्स लोगन, हम लोग का जीवन में कभी कंफ्यूज होता है? कभी हम अपना आप खुद ब खुद में, कभी हम लोग अपना आप को भी अपना विश्वास को भी कंफ्यूज होता है, या कोई से हम लोग को देख के हमारा चाल चलन देख के कंफ्यूज हो जाता है ना? हम लोग किसके लिए जीता है? सम पीपल्स व्हेन रिवाइवल हैपेंस, जब रिवाइवल होता है गिरजा में, नाचता है, धूल मार के एकदम अच्छा तरीक़ा से नाचता है, आंसू में आँखी में आंसू गिर के एकदम रो रो के भी प्रार्थना करता है, परमेश्वर का वचन सुनता है, एकदम अच्छा लगता है। और अपना दोस्त लोगों का बाहर जाग में, गौर में भी बोलो, जहाँ में भी घूरता है, परमेश्वर का वचन बोलता है। लेकिन भी आफ्टर 2-3 मंथ्स वो लोग बाहर में परमेश्वर का वचन बोलने वाला, प्रार्थना में करने वाला और नाचने वाला लोग 2-3 महीना के बाद में वो लोग प्रार्थना में भी शामिल नहीं होता है, गिरजा में भी और नहीं आता है। ये सब लाइफ तो क्या हम लोग लिविंग फॉर क्राइस्ट में इंक्लूड कर नहीं सकेगा? नहीं। वी कैन नॉट काउंट देम दैट दे आर लिविंग फॉर क्राइस्ट। हम लोग उनको गिनती करने नहीं सकेगा, क्योंकि ये लोग यीशु ख्रिस्त के लिए जीता है। आज हम लोग उनका थीम में हम लोग को चुना है, मालूम होने, हम लोग को सिखाने मांगता है कि हम लोग यीशु ख्रिस्त के लिए कैसे जिएंगे, हम लोग किसके लिए जिएंगे, क्यों जिएंगे। फॉर whom we are living, for Christ, being a Christian, being a follower of Christ। इसलिए गलातियन चैप्टर 2 वर्स 20 में सेंट पौलुस ने तो मैं अब जीवित नहीं है, हम अभी और जिंदा नहीं है, लेकिन मसीह हम में जीवित है। हम अभी पॉल सोल्ट नहीं है, क्योंकि हम अभी मसीह का पुत्र है, मसीह का जिंदगी जीने वाला है बोल के बताया है। अब मैं अपना शरीर में जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है
परमेश्वर के पुत्र में विश्वास, जिन्हें मुख से प्रेम किया और मेरे लिए अपना को अर्पित किया है, वो अपना से नहीं जी के। By faith in Jesus Christ, so we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ and not by work of the law. आज का दिन में हम लोग से किसके लिए हम लोग जिएगा, क्यों हम लोग जिएगा? हम लोग अगर परमेश्वर फिलिपियन चैप्टर 1 वर्स 21 में हम लोग देखने से, For to me to live in Christ and to die is gain बोला है। For to me to live in Christ and to die is gain. Why we are living for Christ? हम लोग क्यों यीशु ख्रिस्त के लिए जिएगा? क्योंकि हम लोग तो हमरा मर्जी से हम लोग और नहीं है। क्योंकि 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 15 में हम लोग आए देखते हैं, And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. परमेश्वर इसका वचन पर आशीष करे। हम लोग यहाँ देखा है 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 15 और फिलिपियन चैप्टर 1 वर्स 21 में हम लोग देखा है पौलुस ने क्या बोला है। 2 Corinthians में हम लोग देखा है, They are not living for themselves. He died for all, that those who live should no longer live for themselves. सबके लिए वो अपना आप को कुर्बान किया है, मर गया है। जितना भी अभी जीता है वो लोग अपना के लिए नहीं, बल्कि जिसने उन लोगों को बचाया है उन लोगों के लिए जीना है बोल के हम लोगों को शिक्षा दिया है। आज में हम लोग किसके लिए जीना है, क्यों जीना है? हम लोग अपना मर्जी का आदमी और नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी हमारे लिए यीशु ख्रिस्त मर गया है बोल के हम लोग आज मालूम होना ज़रूरी है। हम लोग पेंडेमिक से अभी स्ट्रगल करते हैं, सफ़र करते हैं। हम लोग इससे भी तरह तरह का बीमारी आएगा और कठिन कठिन समय भी आएगा। उस समय में हम लोग किसके लिए जिएगा? We say that we are living for Christ, but we never bow down our head for prayer. We say that we are living for Christ, but we never read the Bible, His passages. We say that we are living for Christ. We never speak His word to those unknown people. सच है ये। हम लोग यीशु ख्रिस्त के लिए जीता है बोलता है, लेकिन भी हम लोग कभी उसका वचन हम लोग नहीं पढ़ता है, कभी उसका सामने हम लोग सर नहीं झुकाता है, कभी उसका वचन को हम लोग प्रचार नहीं मालूम नहीं होने वाला को हम लोग नहीं सुनाता है। लेकिन भी आज नहीं करने वाला, चलो आज से हम लोग शुरू करें कि 28 यूथ संडे हम लोग मना चुका है। इसमें हम लोग किसके लिए जिएगा? क्योंकि यहाँ में जो अपना जीवन में जी के वो लोग सचमुच मालूम होने वाला लोग बोला है कि फॉर मी टू लिव इन क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन बोला है। हमारे लिए तो मरना भी, हमारे लिए जीना भी यीशु ख्रिस्त है, मरना भी लाभ है बोला है। कैसा है ये? जीने से भी यीशु ख्रिस्त के लिए जिएगा, मरने से भी यीशु ख्रिस्त के लिए लाभ है, वही है। तो आज चलो हम लोग युवक लोग हम लोग क्या बोल सकेंगे कि हम लोग जीने से भी यीशु ख्रिस्त के लिए, मरने से भी लाभ है। अगर आज हम लोग जिएगा, यीशु ख्रिस्त के लिए जिएगा बोलेगा, हम लोग अपना लाइफ तो अर्पण करेगा, लेकिन मरने के बाद क्या लाभ होगा? स्वर्ग में ना नरक में जाएगा, कुछ श्योर नहीं है। कन्फ्यूज होने से हम लोग उनके लिए क्या लाभ होगा, परमेश्वर के लिए क्या लाभ होगा? इसलिए आज समय है, चलो हम लोग अपना आप को पूछते हैं, हम आज किसके लिए जिएगा? हम आज चलो कैसे जिएगा? यीशु के पीछे चलने वाला लोग विश्वासी लोग है हम लोग। वी आर हिज फॉलोवर, वी बिलीव इन हिम, वी हैव फेथ इन गॉड,
इसलिए हमारा मर्जी का मालिक आज हम नहीं है, वो हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है। 1 कोरिन्थियन हम लोग को देखने से चैप्टर 6 वर्स 20 में, You were bought at a price, therefore honor God with your bodies. May God bless His word. आज हम ये बोलने मांगता है कि हम लोग कैसे यीशु ख्रिस्त के लिए जिएंगे। How we are living for Christ. हम लोग कैसे ताल से जिएंगे, हम क्यों इसके लिए जिएंगे? क्योंकि हम लोग उन दाम से किनने वाला मुफ्त से नहीं किना है, उसका लहू से His blood bought us. We are already sold. हम लोग उनको बीत गया है, यीशु ख्रिस्त के खून से, उसका लहू से हम लोग को किन लिया है, खरीद चुका है। इसलिए हम लोग का बॉडी में, आप लोग का बॉडी में परमेश्वर को प्रेज करो, परमेश्वर को ऑनर करो, इज्जत करो, उसका जय जयकार करो, उसका सेवा करो, बोलने का तरीका है, तरह है। आज हम लोगों को देखने से हम लोग उन यीशु ख्रिस्त के लिए कैसे जिएंगे, हाउ वी आर लिविंग फॉर क्राइस्ट। नंबर 1 के लिए हम ये बोलने मांगता है, वी हैव टू इग्नोर आवर विशेस, आवर ओन डिज़ायर। हम लोग अपना खुद मालिक होना, अपना खुद का मर्जी का मालिक ठो छोड़ना है। हमरा इच्छा ठो, हमरा मर्जी ठो हम छोड़ना है, क्योंकि हम लोग यीशु ख्रिस्त के पीछे चलने वाला है अपना मर्जी का मालिक और कभी बनने नहीं सकेंगे, क्योंकि ये खुद अपना वचन से 1 कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 20 में बोल दिया है कि हम लोग उन बिना मुफ्त से, हम लोग को बिना पैसा से हम लोग को नहीं बचाया, हम लोग उनको प्राइस दे के हम लोग को बचा लिया, खरीद लिया है। यीशु ख्रिस्त के खून से हम लोग को खरीद लिया है। आज आप क्रिश्चियन है, आपका माता पिता भी क्रिश्चियन है, आप PYF मेंबर्स है, तो आप खरीद चुका है यीशु ख्रिस्त से। इसलिए आप आज हमारा मर्जी से हम और जीना नहीं, क्योंकि आप हम लोग ये समझना ज़रूरी है। नहीं समझने के समय में भी हम लोग परमेश्वर से आज तक हम लोग को बचा के, हम लोग को हिफाजत से, आज तक हम लोग को अच्छा शरीर, अच्छा चेहरा, अच्छा सोच, हम सब कुछ अच्छा जिनिस हमको दिया है। तो क्या आज से क्या जितना साल हम जी लिया है, 20 साल या 15 साल या 30 साल या 40 साल, हम जो बीत गया है, चला गया है हमारा जीवन, उसमें हम कितना बार यीशु के लिए जिया है, कितना बार हमारा लाइफ के लिए जिया है, कितना बार हमारा फैमिली के लिए हम जिया है। चलो आज हम कंपेयर करते हैं, आज हम ये सब को कंपेयर करके चलो हम लोग देखते हैं कि कौन से जगह में भारी है, कौन पॉइंट में हम लोग भारी है, हम लोग कौन से जगह में किसके लिए ज़्यादा जीता है। हम लोग अगर देखने से परमेश्वर का यीशु ख्रिस्त के लिए नहीं जी के अपना के लिए जीने का समय तो और भी ज़्यादा होता है। अगर हम लोग फल्ला में वजन करने से, if we measure ourselves, if we compare our life, ओल्ड टेस्टामेंट में हम लोग देखने से दानियल और जोसेफ के बारे में, वो लोग आजकल का जैसा जवान है, वो लोग they may want to enjoy their life, वो लोग अपना जीवन एंजॉय करने मांगता होगा, अपना खुद का जीवन जिंदगी, लेकिन भी वो लोग परमेश्वर के लिए जीता है बोल के वो लोग। देखो हम लोग देखता है दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, वो लोग 4 दोस्त लोग, जब राजा ने उन लोगों को बोला है कि अच्छा तरीका से शिक्षा देने के लिए और अच्छा खाना देने के लिए, जब राजा का किंगडम में आए के राजा का पैलेस में बैठने का समय में, कल्दियन का सोच के तरफ सोच सीखने का समय में राजा से ऑफर दिया है इन लोगों को रोज़ सुबह शाम मांसो और अच्छा ड्रिंक्स देने के लिए बोला है। लेकिन वो लोग बोला है कि ये सब हमारे लिए मुश्किल होगा,
इन लोगों के इंचार्ज का पास में, इन लोगों के वार्डन का पास में वो लोग बोला कि ये सब तो हम लोग को मत दो, हम लोग तो सिर्फ ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स हम लोग को दो। अगर हम लोग का बदन में कुछ होगा तो आप 10 दिन हम लोग को देखो, 10 दिन के बाद अगर हम लोग इम्प्रूव नहीं होगा, हम लोग अगर हमारा बॉडी में कुछ लॉस होगा तो आप लोगों का इच्छा होगा, 10 दिन हम लोग को समय दो बोल के उन लोग का वार्डन का पास मांगा है। तब क्योंकि वो लोग परमेश्वर के लिए जीता है, परमेश्वर का आदमी है, वो लोग परमेश्वर को विश्वास करता है। दुनिया का सोच ऐसा खराब खराब जिनिस वो लोग अच्छा है एक तरफ दुनिया की तरफ सोचने से तो, लेकिन भी उन लोगों के लिए ऐसा करना नामुमकिन है, ऐसा करना और पॉसिबल नहीं है, ऐसा करना इम्पॉसिबल हो चुका है। क्योंकि दे हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर गॉड, दे वर्शिप, दे हैव गिवन देयर लाइफ टू देयर गॉड। इसलिए वो लोग उन जैसे मांगा है वैसे ही वार्डन से भी दिया। तो 10 दिन के बाद देखा है इन लोग और भी डबल से बहुत अच्छा है, सेहत मिला है और इन लोग का सोच और दिमाग भी बहुत अच्छा मिला है। हम लोग जहाँ में भी युवक लोग ये सब समय हम लोग भी ऑफर बहुत सा मिलता है। आजकल का दुनिया में भी इवन वी आर लिविंग इन ए कंप्यूटर एज, टेक्नोलॉजी का जरिए हम लोग को क्या क्या ऑफ़र मिला है और कि बहुत सा हम लोग के जीवन में भी ऑफ़र अच्छा अच्छा आता है। लेकिन क्या हम लोग कभी सोचता है कि हम लोग को परमेश्वर यीशु के लिए जीना है, लिविंग फॉर क्राइस्ट हमारे लाइफ में होना है, वो कभी हम लोग सोचा है? जोसेफ भी हम लोग अगर देखने से वो बहुत तकलीफ उठाया है, वो बहुत ऑफ़र उसका लाइफ में भी मिला है, लेकिन भी ये सब ऑफर अच्छा वाला जो परमेश्वर का आँखी का सामना में खराब है, जो दुनिया का सोच में तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ऑफर है, वो सब ठोक मार के वो परमेश्वर सब कुछ देख सकता है, वो सब कुछ मिलता है। वो जानता है कि वो अपना लाइफ को डेडिकेट किया है कि परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर के लिए सच्चा जीवन जीना है। इसलिए हाउ टू लिव आवर लाइफ फॉर क्राइस्ट, हम लोग सच्चाई ट्रूथफुली हम लोग हमारे समय में होना ज़रूरी है। आज के दिन में यूथ संडे हम लोग बोला, युवक लोगों का संडे में चलो हम लोग फिर दोबारा सोचता है कि हम यूथ परमेश्वर से हमको जीवन यूथ एंजॉय करने के लिए दिया है। एक्लेसियास्टिस में हम लोग देखा है कि एंजॉय योर लाइफ, हम लोग एंजॉय करने के लिए बहुत फ्रीडम मिला है, लेकिन भी हम लोगों को डोंट फॉरगेट दैट यू विल स्टैंड बिफोर द जजमेंट ऑफ गॉड। हम लोग एक ना एक दिन प्रभु परमेश्वर का सामने हम लोग को जजमेंट खराना होना है एक ना एक दिन। इसलिए आज हम लोग सोचते हैं कि लिविंग फॉर क्राइस्ट खाली हम लोग को थीम में नहीं रखे, हकीकत में हम लोग का जीवन में चलो आज से हम लोग को रखेंगे। वो क्यों हम लोग को ये जानना जरूरी है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्योंकि यीशु ख्रीस्त ने हम सबको बचाया है, हम सबको इसका लहू से, उसका खून से हमको चुन लिया है, उसका खून से हमको बचाया है, उसका खून के जरिए उसका जीवन वो अर्पित किया है, अर्पण किया है, उसके जरिए हम जीवन मिला है, वो हम लोग पहला मालूम होना जरूरी है। बिफोर नोइंग दैट वी कैन नॉट डेडिकेट आवरसेल्फ, वी कैन नॉट लिव फॉर क्राइस्ट। सच है ये। हम लोग जब तक यीशु ख्रीस्त हमारे लिए मर के हमारे लिए जीकर हमारे लिए आया है बल्कि वो हम लोग सचमुच से जब तक मालूम नहीं होगा तब तक हम लोग अपना के लिए जिएंगे, उसके लिए कभी नहीं जिएंगे। इसलिए सेंट पॉल ने भी बोला है कि वो भी पहले तो दूसरा के लिए जीता है, लेकिन भी व्हेन ही मेट जीसस क्राइस्ट इन दमास्कस, तब उसी दिन से वो अपना बदन जिंदगी बदल गया है। जब यीशु ख्रीस्त इसका जीवन में आया है तो इसका जीवन बदल गया है। इसलिए आज के दिन में चलो हम लोग भी जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, गाना में भी हम लोग गाता है। इसी तरह आज के दिन में हम लोग को यीशु ख्रीस्त के लिए जी सकने के लिए तो हम लोग यीशु ख्रीस्त को हमारा जीवन में लाना जरूरी है। देन वी कैन ओनली लिव फॉर क्राइस्ट। हम लोग यो थीम में हम लोग हकीकत से हो सकेंगे। इसलिए चलो आज के दिन से हम लोग शुरू करता है कि हमारा दिन जितना भी हम अपना लिए जी लिया है, चलो आज से हम परमेश्वर यीशु के लिए जिएंगे। वो हम लोग को अपना दिल में रख के नया से शुरुआत करके नया दिन आज से शुरू करें।
परमेश्वर उसका वचन पर हम सब के लिए आशीष करे। आमीन।